हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए आज हम बात करते हैं एक न्यू स्कॉलरशिप के बारे में। तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे हम इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। तो ये स्कॉलरशिप यहाँ पे गर्ल्स को प्रोवाइड की जाती है, ऐसी गर्ल्स को जिन्होंने टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री में एडमिशन लिया है। यह एक नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेनिफिट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो अब हम यहाँ पे कोई ओवरव्यू देखते हैं। नेम ऑफ द स्कॉलरशिप प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। यह गर्ल्स कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में। स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय AICTE aimed at providing assistance for advancement of girls pursuing technical education। तो बेसिकली इंडिया में होता क्या है कि जो गर्ल्स हैं वो टेक्निकल एजुकेशन में इंडिया में ज्यादातर ध्यान नहीं देती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे उनको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि वह अपनी फील्ड में एडवांस हो सके या जो एडवांस टेक्नोलॉजी में आ सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम AICTE बोलते हैं, उसके द्वारा यह लॉन्च की गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एनरोल्ड इन टेक्निकल डिग्री और डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इन लेटरल एंट्री अप्रूव्ड बाय AICTE इन रेगुलर मोड। तो ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने लेटरल एंट्री के द्वारा एडमिशन लिया है तो वो यहाँ पे सेकंड ईयर में इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकती हैं। तो लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि जब बीटेक में एडमिशन होता है तो पॉलिटेक्निक के द्वारा सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री के द्वारा एडमिशन होता है। तो जब गर्ल्स कैंडिडेट अपना पॉलिटेक्निक फिनिश करके और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेती है सेकंड ईयर में तो वो यहाँ पे सेकंड ईयर में अप्लाई कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट्स के बारे में। फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन Rs 8 लाख पर एनुअम। तो यहाँ पे जो आपकी फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में। मैक्सिमम 2 गर्ल्स चाइल्ड पर फैमिली आर एलिजिबल। तो यहाँ पे एक परिवार से सिर्फ 2 ही गर्ल्स कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के बारे में। ऑल कैटेगरी गर्ल्स आर एलिजिबल। तो यहाँ पे सभी कैटेगरी की गर्ल्स एलिजिबल हैं, चाहे फिर वो जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो या फिर माइनॉरिटी, सभी कैटेगरी की गर्ल्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। फॉर डिप्लोमा Rs 50,000 एनुअली। तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 50,000 रुपए प्रति वर्ष आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 3 साल के लिए रहेगा। और ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लेटरल एंट्री के थ्रू लिया है तो उनका जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि उनका जो एडमिशन होता है वो सेकंड ईयर से होता है और जब वो सेकंड ईयर में अप्लाई करेंगी तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मिला के उनके टोटल 2 वर्ष होंगे। अब हम बात करते हैं फॉर डिग्री Rs 50,000 एनुअली। तो यहाँ पे डिग्री के लिए भी 50,000 रुपए प्रति वर्ष प्रोवाइड किए जाते हैं और इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 4 वर्ष के लिए है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो द सिलेक्शन विल बी डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द 10th+2 और 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका या तो 12th की मार्कशीट पे या फिर 10th की मार्कशीट पे या फिर उसी इक्विवेलेंट मार्कशीट पे यहाँ पे होगा। तो ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, जैसे कि हम बात करें पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, तो उनकी यहाँ पे 10th की मार्कशीट लगेगी। या फिर यदि उन्होंने पॉलिटेक्निक में ITI के थ्रू एडमिशन लिया है तो उनकी जो मार्कशीट है वो ITI की मार्कशीट लगेगी और उसका जो सिलेक्शन है वो 10th या ITI के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने 12th से डिग्री में एडमिशन लिया है तो उनकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे 12th की मार्कशीट लगेगी सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। और ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा बेस से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो उनकी जो डिप्लोमा की मार्कशीट है वो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। तो फॉर डिप्लोमा के लिए यहाँ पे 5,000 सीट्स हैं और फॉर डिग्री के लिए यहाँ पे 5,000 सीट्स हैं। मतलब कि डिप्लोमा प्लस डिग्री के लिए यहाँ पे टोटल 10,000 सीट्स अवेलेबल हैं। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए यदि 5,000 गर्ल्स कैंडिडेट नहीं हो पाती हैं तो उसकी जो बची हुई सीट्स हैं वो डिग्री में ट्रांसफर कर दी जाएंगी
और सिमिलरली यदि नंबर ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट यदि वो 5000 नहीं हो पाती हैं डिग्री में, तो उसकी जो वेकेंट सीट है वो डिप्लोमा में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। तो ऐसी गर्ल्स कैंडिडेट जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, इस स्कॉलरशिप को जरूर भरें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो स्टार्टिंग डेट है वो ओपन हो चुकी है, आप नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग डेट के बारे में। तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 अक्टूबर है और इसकी जो डिफेक्ट वेरिफिकेशन की डेट है वो 15 नवंबर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, हम कैसे इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, हमको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्टर करना है, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ये यहाँ पे येलो हाईलाइट भी किया है मैंने। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। तो फोटो ऑफ द कैंडिडेट, आपकी फोटो लगेगी, 10th+2 और इक्विवेलेंट एंड 10th मार्कशीट फॉर डिग्री लेवल, यदि आप डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो आपके यहाँ पे 12th की मार्कशीट या उसके इक्विवेलेंट कोई मार्कशीट लगेगी और 10th की मार्कशीट लगेगी। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें, 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट फॉर डिप्लोमा लेवल, यदि आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो आपकी 10th की मार्कशीट या फिर उसी के इक्विवेलेंट मार्कशीट लगेगी। हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, करंट ईयर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपका। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस स्कॉलरशिप को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहां पे भी जाके इस लिंक के थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए scholarship.government.in की जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम इसी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो है इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे 3 सेक्शन मिल जाते हैं, सेंट्रल स्कीम, यूजीसी एआईसीटीई स्कीम और स्टेट स्कीम। तो ये जो गर्ल्स स्कॉलरशिप स्कीम है या जिसको हम प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम बोलते हैं, तो ये हमको एआईसीटीई के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो हम यहाँ पे मिडिल वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमको यहाँ पे देखिए ये स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट टेक्निकल डिग्री के लिए और प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स टेक्निकल डिप्लोमा के लिए। तो ये जो दोनों स्कॉलरशिप है इनकी जो एलिजिबिलिटी है लगभग सेम ही है। तो इन दोनों स्कॉलरशिप को मैंने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इनकी जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी गाइडलाइन ओपन हो गई है, तो चलिए हम देखते हैं इनकी गाइडलाइन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट डिग्री के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिल जाता है स्कॉलरशिप का, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को जरूर अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, टोटल 5000 स्कॉलरशिप आर एन मार्क। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाता है बेसिकली। यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिल जाता है 50,000 पर एनुअम फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर मैक्सिमम। और जो पेमेंट मोड है वो डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिलेगा। सिमिलरली ये यहाँ पे प्रोसीजर है कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये प्रोसीजर तो मैं बता देता हूँ। नेशनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन मिल जाएगा कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसमें जितने भी पॉइंट मेंशन है वो मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। हम यहाँ पे जैसे ही हम पेज नंबर 5 पे आते हैं सबसे नीचे, तो यहाँ पे देखिए हमको देखने को मिल जाता है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इन डिग्री कोर्सेज। तो यहाँ पे जो डिग्री कोर्सेज है उसमें किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे कि हमारा आंध्र प्रदेश में यहाँ पे 566 वैकेंसी है, बिहार में 52 है, चंडीगढ़ में 50 है, हमारा दिल्ली में भी 50 है।
तो यहाँ पे आप अपने स्टेट का चेक कर लें कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। तो चलिए चलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे एप्लीकेंट कॉर्नर मिल जाता है, जहाँ पे हमको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिलने के बाद आप यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेंट पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो इस स्कॉलरशिप का लाभ ले चुके हैं और इस स्कॉलरशिप को रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे रिन्यूअल एप्लीकेंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं कि क्या इसकी बेसिक टर्म एंड कंडीशन है जो नेसेसरी है इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। तो फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन है, द गैप पीरियड बिटवीन द ईयर ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड द सेशन ऑफ द एडमिशन इन डिग्री कोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 2 years। तो ऐसे गर्ल्स कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री में एडमिशन लिया है, तो उनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और जो उनका डिग्री में एडमिशन है, उन दोनों के बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, यदि किसी गर्ल्स ने डिग्री में एडमिशन लिया है 12th बेसिस से, तो उसकी जो 12th पासिंग की डेट है और जो उसकी डेट ऑफ एडमिशन है, इन दोनों के बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में। The grant of scholarship is subjected to the condition that the student does not receive any financial assistance in shape of scholarship, salary, stipend, etc. from any other sources during her course of study in the institute। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के अलावा किसी और स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकता है, ना ही किसी स्टाइपेंड का लाभ ले सकता है। यदि वह जॉब करती हैं तो वो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकती हैं। In case of receipt of any financial assistance from any other sources, the scholarship shall be discontinued and the entire amount of the scholarship will have to be refunded to the AICTE। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि इस स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं और उसके बाद कहीं से दूसरी स्कॉलरशिप लेते हैं या फिर जॉब करते हैं जिसमें उनको सैलरी मिलती है या फिर वो किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा स्टाइपेंड रिसीव करते हैं, यदि ऐसा कुछ केस है तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे बंद कर दी जाएगी और उन्होंने जो स्कॉलरशिप का अमाउंट अभी तक रिसीव किया है वो उनको वापस करना पड़ेगा AICTE को। तो सीधा सा मतलब ये है कि जब आप इस स्कॉलरशिप का लाभ लें तो ना तो आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ना ही आप साथ में जॉब कर सकते हैं और ना ही आप किसी तरीके का स्टाइपेंड यहाँ पे ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप मिली हुई है वो आपको यहाँ पे AICTE को रिटर्न करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट के बारे में। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द AICTE वेब पोर्टल। तो आपका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो AICTE के वेब पोर्टल पे पब्लिश होगी, ना कि हमारे नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। तो इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखें। हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के बारे में। इफ अ कैंडिडेट फेल ड्रॉप आउट इन सब्सिक्वेंट ईयर शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं यदि वह ड्यूरिंग द मतलब अपने डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज के दौरान यदि वह किसी वर्ष फेल हो जाती हैं तो वह अगले वर्ष इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगी। इसीलिए आपको मैंडेटरी है कि अपना जो CGPA है वो फर्स्ट डिवीजन या फिर मिनिमम मार्क्स जरूर रखें इस स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं या इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, इस स्कॉलरशिप का लाभ जरूर लें। तो ऐसी ही स्कॉलरशिप से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को। और यदि आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस स्कॉलरशिप में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक न्यू स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।